इस तरह का बयान नहीं दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, लेकिन अब उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है। अब पटेरिया को उप जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, थाने से पटेरिया को उप जेल भेजा जाएगा। तो पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब पटेरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सुबह ही पटेरिया को गिरफ्तार किया गया था दमोह के हटा से। उसके बाद तत्काल प्रभाव से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अब जमानत उनकी रद्द हो गई है और अब पटेरिया को उप जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, पन्ना के पवई पुलिस उन्हें लेकर पहुंच चुकी है। थाने से पटेरिया को अब जेल भेजा जाएगा। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज पटेरिया की गिरफ्तारी हुई सुबह ही और तत्काल प्रभाव से उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, लेकिन अब उनकी जमानत भी रद्द हो गई है। लगातार मुश्किलें जो है उनकी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल अलीशा, इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजा पटेरिया के मामले में जो उन्होंने विवादित बयान दिया था, उस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, कानूनी तौर पर भी और पार्टी के अंदर भी। कानूनी तौर पर इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। अगले यानी 26 दिसंबर तक अब उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल में ही रहेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राजा पटेरिया को भेजा गया है और जमानत पे जैसे ही सुनवाई होती पहले ही लग रहा था, क्योंकि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और आज जो 2 धाराएं बढ़ाई गई थी 115 और 117, वो गैर जमानती धाराएं थी और उसी के बाद से ये लग रहा था कि राजा पटेरिया को जेल की हवा खाना पड़ेगी। और अलीशा, वो सही भी साबित हुआ है। राजा पटेरिया अब 26 दिसंबर तक जेल में रहेंगे। अब उसके बाद फिर सुनवाई होगी, अब देखना होगा तब उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि पार्टी ने भी उनको शोकाज नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया और पूछा गया फिर इस विवादित बयान पर आप क्यों कार्रवाई ना हो, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो आप सही जवाब नहीं देंगे, संतुष्ट जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो अलीशा, ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर और पार्टी के अंदर दोनों तरफ से राजा पटेरिया अब मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं अब उनके आने वाले समय में अब पता चलेगा कि क्या कुछ राजा पटेरिया के मामले में और कुछ निकल जी। पटेरिया की जमानत जो है वो रद्द कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पटेरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत रद्द कर दी गई है, तो साफ तौर पर अब 26 जनवरी तक वो जेल में रहेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। तो कांग्रेस ने भी पटेरिया को शोकॉज नोटिस जो है जारी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी रार इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो पूर्व सीएम कमलनाथ जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं आपकी। एक तस्वीर सुबह की है जब पटेरिया को सुबह दमोह के हटा से गिरफ्तार किया गया, और दूसरी तस्वीर है जब पटेरिया को कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है इसी बीच कि अब पटेरिया की जमानत रद्द कर दी गई है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां राजा पटेरिया को कांग्रेस ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। राजा पटेरिया मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है, साथ ही पटेरिया के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, कमलनाथ ने कहा 3 दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वहीं पटेरिया के बयान पर एक्शन में कांग्रेस लगातार नजर आ रही है। कांग्रेस ने राजा पटेरिया को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और पटेरिया से 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। पटेरिया के बयान को घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। 3 दिन में जवाब नहीं देने पर कांग्रेस से निष्कासित होंगे पटेरिया। तो ये बड़ी खबर है।
एक तरफ तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पार्टी भी कार्रवाई करने की एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजा पटेरिया साहब को लेकर हमारे लीडर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें इस पूरी घटना का सार समाहित है। पार्टी ने राजा पटेरिया जी की गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया है। 3 दिन में उनसे इस विषयक स्पष्टीकरण मांगा है और उस नोटिस में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि पार्टी उससे संतुष्ट नहीं होगी तो एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं राजा पटेरिया के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने समर्थन किया है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, गोविंद सिंह का बयान सामने आया। साथ ही कहा कि पूरे घटनाक्रम को समझकर अगला कदम उठाएंगे। राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई तो राजा पटेरिया का समर्थन करूंगा। राजा पटेरिया के कहने का उद्देश्य राजनीतिक चर्चा का हिस्सा था। आगे कहा कि गोविंद सिंह ने गृहमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के बयान की निंदा की है। गोविंद सिंह का बयान काफी अचंभित कर रहा है। गोविंद सिंह खुद एक संवैधानिक पद पर हैं। ये सब गांधी परिवार के इशारों पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी बताएं, गोविंद सिंह या उसके मैं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को असत्य घटना को तूल देना उचित नहीं है। राजा पटेरिया ने अपने भाषण के दौरान मोदी की हत्या इन द सेंस चुनाव हराना पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को बुरा लगा तो खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद भी गिरफ्तारी करना न्यायोचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र में विरोधी दलों को समाप्त करना चाहती है। विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करने की उनकी नीति है, उस नीति पे वो चल रही है। चम्बा देखिए, आप किसी भी खलीफा का बयान निंदा करनी आया प्रधानमंत्री की, कह रहे आई मीन हराने के लिए था। हत्या का मतलब हराना कौन से शब्द को उसमें है बताएं। तीनों इटालियन गांधी परिवार के लोग एक भी शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले निंदा के या कार्रवाई की या पक्ष में या विपक्ष में। न मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लेकिन मैं गोविंद सिंह जी के बयान की निंदा करता हूँ।